किसी दूर उफ्तादा गांव के करीब एक घना जंगल था। इस जंगल में हर तरह के दरख्त, रंग बरंगे फूल और चहचहाते परिंदे आबाद थे, मगर उन सब में एक परिंदा ऐसा था जो सबसे मुनफरिद था। इसके पर सच्चे सोने की तरह चमकते थे, इसीलिए सब इसे सुनहरी परिंदा कहते थे। कहा जाता था कि जिसने भी इस परिंदे को खुलूस दिल से देखा, इसकी जिंदगी में खुशी आ जाती थी। जंगल के किनारे एक गरीब मगर नेक दिल लकड़हारा रहता था, जिसका नाम अमीन था। अमीन रोजाना जंगल से लकड़ियां काट कर शहर में बेचता और जो थोड़े से पैसे मिलते उन्हीं में गुजारा करता। वो बहुत ईमानदार था और कभी किसी का हक नहीं मारता था। इसकी सबसे बड़ी दौलत इसका साफ दिल था। एक दिन अमीन लकड़ियां काटते काटते जंगल के अंदर काफी दूर निकल गया। अचानक इसकी नज़र एक दरख्त की शाख पर पड़ी, जहां सूरज की रोशनी में कुछ अजीब सा चमक रहा था। जब वो करीब गया तो हैरत से इसकी आंखें फैल गईं। वो कोई और नहीं बल्कि वही मशहूर सुनहरी परिंदा था। इसकी आंखों में दानाई झलक रही थी और इसके परों से ऐसी रोशनी निकल रही थी जैसे सोना पिघल कर बह रहा हो। सुनहरी परिंदे ने नर्म आवाज में कहा, डर मत अमीन, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बराकर बोला, तुम बोल सकते हो। पक्षी मुस्कराया, हाँ, और मैं तुम्हारे दिल की सच्चाई जानता हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। सुनहरी परिंदे ने अमीन को बताया कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने जाहिर होता है जिनके दिल में लालच नहीं होता। इसने कहा, मैं तुम्हें एक पर दूंगा, ये पर तुम्हें दौलत दे सकता है, मगर शर्त यह है कि तुम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। ये कहकर इसने एक सुनहरी पर अमीन के हाथ में रख दिया और पलक झपकते ही आसमान की तरफ उड़ गया। अमीन वो पर हाथ में लिए घर लूटा। इसने दिल में सोचा कि वो इस पर को बाजार में बेच देगा, मगर फिर इसे सुनहरी परिंदे की बात याद आ गई। इसने फैसला किया कि वो सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए ही इसका इस्तेमाल करेगा। अगले दिन इसने वो पर एक सुनार को दिखाया। सुनार ने पर को देखकर हैरत से कहा, ये तो खालिस सोने से भी कीमती है। इसने अमीन को अच्छी खासी रकम दे दी। अमीन ने इस रकम से अपना टूटा हुआ घर ठीक करवाया, अपनी माँ के लिए दवाएं लाईं और गरीबों में खाना बांटा। थोड़ी ही मुद्दत में अमीन की ईमानदारी की शोहरत पूरे गांव में फैल गई, मगर साथ ही लालची लोगों की नज़र भी इस पर पड़ गई। गांव का एक अमीर मगर हासिद आदमी नादिर अमीन के पास आया और बोला, मुझे पता है तुम्हारे पास सुनहरी परिंदा है, अगर तुमने मुझे दे दिया तो मैं तुम्हें बहुत दौलत दूंगा। अमीन ने सुकून से जवाब दिया, मेरे पास कोई सुनहरी परिंदा नहीं, और अगर होता भी तो मैं इसे बेचने के लिए इस्तेमाल न करता। नादिर को गुस्सा आ गया। इसने जासूसों को अमीन के पीछे लगा दिया। एक रात नादिर ने चुपके से अमीन के घर में घुसकर बाकी बचे हुए सुनहरी परों को चरा लिया, जो अमीन ने सुनहरी परिंदे की याद के तौर पर संभाल कर रखे थे। परिंदे ने बुलंद आवाज में कहा, लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। ये तोहफा सिर्फ ईमानदार लोगों के लिए था, चोरों के लिए नहीं। ये कहकर सुनहरी परिंदे ने नादिर को सबक सिखाया। नादिर अपनी दौलत और इज्जत दोनों से हाथ धो बैठा। उधर अमीन के पास सुनहरी परिंदा दोबारा आया और कहा, तुमने मेरा भरोसा कायम रखा, इसलिए अब तुम्हें किसी जादू की जरूरत नहीं। तुम्हारी मेहनत और नेकी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन के बाद अमीन खुशहाल जीवन जीने लगा। लोग उसकी इज्जत करने लगे और उसका गांव खुशियों से भर गया। सुनहरा परिंदा फिर कभी नजर नहीं आया, लेकिन उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, जबकि ईमानदारी और नेक नीयत हमेशा खुशी और सफलता लाती है।